नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th आरबीएससी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। हम अब तक इस पे 7 वीडियो लेक्चर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं। ये वीडियो लेक्चर नंबर 8 है और आज इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 2 एचसीएफ से संबंधित और एक एलसीएम से। तो आज का पहला क्वेश्चन, और पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 करवाए थे, उसको देखे तो ये नंबर तीसरा क्वेश्चन ये है। In a seminar, number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. If equal number of participants of same subject are sitting in each room, then find the least number of rooms required. हिंदी में अगर पढ़ो इसको मैं, तो एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में वह एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हों तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई कंपटीशन हो रहा होगा, उसमें 3 विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। इसके कुछ कॉम्पिटेंट्स आए हैं भाग लेने के लिए, यानी कुछ पार्टिसिपेंट्स आए हैं जिनको हिंदी में कहते हैं प्रतिभागी। अब उनको बैठाना है कमरों के अंदर। तो एक कंडीशन डाल दी है कि एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठेंगे, या तो केवल हिंदी के, या केवल अंग्रेजी के, या केवल गणित के। और हर कमरे में जो बैठेंगे वो समान संख्या होगी। ऐसा नहीं कि किसी कमरे में 4, किसी में 10, ऐसा नहीं होगा। और आपको जो कमरे काम में आने हैं उनकी न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात तो क्या है कि न्यूनतम कब होता है। आप जितने ज़्यादा संभव एक कमरे में बैठा सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को, उतने कम कमरे चाहिएंगे। आप अगर कम बैठाएंगे तो कमरे ज़्यादा चाहिएंगे, नेचुरल है। तो हम क्या करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक कितने एक कमरे में बैठा सकते हैं, पहले ये ज्ञात करेंगे। यानी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। किसका? 60, 84 और 108 का, जो हमने ज्ञात किया है। देखिएगा कैसे। अब देखिएगा, पहले मैंने 60 और 84 का निकाला है। कैसे? 84 बड़ा है ना 60 से, तो 84 में 60 का भाग लगाया। ये मेथड हम पहले समझ चुके हैं। तो एक बार भाग जाएगा, 24 शेष बचेगा। फिर 24 का भाग 60 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 12 बचेगा। फिर 12 का भाग 24 लगाएंगे, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो 12 हो गया एचसीएफ। किसका? 84 और 60 का। अब हम क्या करेंगे, 12 का और जो तीसरा संख्या बची वो क्या है इसके अंदर, वो आपके ये देखिएगा 108 है ना। पहले हमने 84, 60 का निकाला, वो आया 12। अब निकालेंगे 12 और 108 का। अब 108 तो बड़ा है। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि जिन 2 नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना है, अगर जो छोटी संख्या का भाग बड़ी में पूरा जाता है तो जो छोटी संख्या है वही एचसीएफ बन जाता है। तो 108 में 12 का भाग पूरा जाता है 9 बार। 12 में 108, देखिए 12 × 9 108, शेष कुछ नहीं बचा। इसका मतलब कि 60, 84 और 108 का जो एचसीएफ है वो 12 है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12। यानी अपन एक कमरे में 12 जने बैठा सकते हैं। अब कितने कमरे चाहिएंगे ज़रा ध्यान। ये जो 12 क्या हुई संख्या? अधिकतम। ऐसा नहीं कि 12 ही बैठा सकते हैं, हम 6 भी बैठा सकते थे, 6 के आगे 3 भी बैठा सकते थे, 12 का 1/3 4 भी बैठा सकते थे। लेकिन 12 से ज़्यादा एक कमरे में नहीं बैठा सकते, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन 3 संख्याओं का। तो हमने क्या लिख दिया, अर्थात हर कमरे में अधिकतम 12 प्रतिभागी बैठाए जा सकते हैं, अर्थात मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब देखिए 3 जो विषय है ना, उसमें एक विषय में तो 60 है, एक में 84 है, एक में 108 है। अगर एक कमरे में 12 जने बैठाएँ तो 60 को बैठाने के लिए कितने कमरे चाहिए? 60 में 12 का भाग लगा दिया, 5 कमरे चाहिए। और 84 को बैठाने के लिए कितने कमरे चाहिए? 84 में 12 का भाग लगा दिया, 7 आ गया। और 108 को बैठाने के लिए कितने कमरे चाहिए? 108 में 12 का भाग लगा दिया, क्योंकि हर कमरे में 12 बैठा रहे हैं। तो 60 में 12 का भाग लगाया, 5 आया। 84 में 12 का भाग लगाया, 7 आया। 108 में 12 का भाग लगाया तो 9 आया। इस तरह से 5 और 7 12, 9 21। तो हम कह सकते हैं कि 21 कमरे भाई आपको चाहिएंगे, कम से कम, अधिकतम नहीं, कम से कम। क्योंकि हमने संख्या ली अधिकतम, तो कमरे हो गए कम से कम। यानी इससे कम कमरों में तो
हम वो जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको बैठा ही नहीं सकते। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं इसी सिलसिले में। देखिए, एक आयताकार बरामदा है, 18 मीटर लंबा और 72 सेंटीमीटर चौड़ा। एक आयताकार बरामदा है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा, 18.72 मीटर लंबा और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि 13.20 मीटर वाइड। इसमें समान विमाओं वाली, विमा होती है डायमेंशंस, नाप, समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है और इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, कम से कम संख्या ज्ञात करो। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ सवाल को, देखिएगा। ये रेक्टेंगुलर बरामदा, बरामदे को इंग्लिश में वरांडा ही कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर बरामदा इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर वाइड। स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम डायमेंशंस आर यूज्ड टू कवर इट। देखिए, इसका मीनिंग समझो, सेम डायमेंशन का, यानी आपको एक नाप फिक्स करना है टाइल का और पूरे बरामदे में वैसी ही टाइल लगानी है। ऐसा नहीं है कि किसी पोर्शन में टाइल लगा दी आपने, किसी और नाप की, किसी को लगा दी किसी दूसरे नाप की, कभी तो 16x16, कभी 8x8, ऐसा नहीं करना। एक ही नाप की लगानी है पूरे बरामदे के अंदर। ये लगा है, सेम डायमेंशन आर यूज टू कवर इट, फाइंड द लीस्ट नंबर। मैं देखिए, मैंने न्यूनतम को इंग्लिश में और लीस्ट को, न्यूनतम को हिंदी में और लीस्ट को इंग्लिश में मैंने अंडरलाइन किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि संख्या कम से कम कब आएगी, जब आप बड़ी से बड़ी चीज़ लेंगे तो जगह ज़्यादा गिरेगी और जगह ज़्यादा गिरेगी तो संख्या कम आएगी, है ना। तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स। देखिए, मैंने छोटा सा एक लाइन डायग्राम बनाया एक कमरे के लिए। 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर को अगर हम बदलें सेंटीमीटर में तो आएगा 1872 सेंटीमीटर। देखिएगा, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर में कितने हो गए, 1800 सेंटीमीटर, और 72 तो वो है ही पहले से एक्स्ट्रा, और 13 मीटर, ये जो है ना 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 13 मीटर का मतलब 1300 सेंटीमीटर और 20 तो ये है ही है, तो 1320 सेंटीमीटर, ये हो गया 1320 सेंटीमीटर। तो 1872 सेंटीमीटर इंटू 1320 सेंटीमीटर नाप का ये कमरा है, सॉरी ये बरामदा है। अब इस बरामदे में हमको लगानी है टाइल, और वो लगानी है आपको जितनी बड़ी से बड़ी लगा दो उतनी, ताकि कम से कम टाइल्स में अपना काम चल जाए। साफ साफ लिखा है ना इसके अंदर, समान विमा वाली वर्गाकार टाइल लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की संख्या न्यूनतम हो, और संख्या न्यूनतम तभी होगी जब टाइल लगाएंगे आप बड़ी से बड़ी, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना अपन को, किसका, 1872 और 1320। यार ध्यान देना, ये 18 मीटर 72 सेंटीमीटर को मुझे 1872 लिखना बहुत ज़रूरी था, वरना मीटर और सेंटीमीटर जो कंबाइन यूनिट होती है ना, उससे आपका काम बनता नहीं, निकालने में गलतियाँ होती। तो मैंने 1872 और 1320 का एससीएफ निकाल दिया, वही बाकी विधि जो हम पहले से करते आ रहे हैं। ये देखिएगा, 1872 में 1320 का भाग लगाया, एक बार गया, बचा 552। अब 552 का भाग लगाया 1320 में, दो बार गया, बचा 216। अब 216 का भाग लगाया 552 में, दो बार गया, बचा 120। फिर 120 का भाग लगाया 216 में, गया एक बार और बचा आपकी 96। फिर 96 का भाग लगाया 120 में, गया एक बार, बचा 24। और फिर 24 का भाग लगाया 96 में, 96 में, तो गया 4 बार और कुछ नहीं बचा। इसका मतलब आखिरी बार जो भाग जिससे दिया था 24, वो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिएगा कि हमने एससीएफ निकाल दिया किसका, 1872 और 1320 का। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमको निकालनी नंबर ऑफ टाइल्स, यानी आपने जो टाइल लगानी है ना, उसकी साइज़ रखनी है 24 सेंटीमीटर की, और चूँकि ये वर्गाकार है, इसका मतलब 24 बाई 24, यानी आपको जो ये टाइल लगानी है ना, उसकी लेंथ और विड्थ दोनों 24 रहेगी। ये भी 24 सेंटीमीटर और ये भी 24 सेंटीमीटर। अब ये संख्या कितनी होगी टाइलों की, तो एक नियम आपने पढ़ा होगा कि भाई जितनी टाइल लगानी है वो कैसे पता करेंगे कि कितना एरिया है उस बरामदे का,
उस क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे। तो बरामदे का जो क्षेत्रफल है वो आयताकार है ना, तो क्या निकालेंगे, लंबा इंटू चौड़ाई, यानी कि 1872 इंटू 1320। और एक जो टाइल है वो है वर्गाकार 24 बाई 24 की, तो एरिया कितना हो गया, 24 इंटू 24। और 1872 को 24 से काटेंगे और 1320 को भी 24 से काटेंगे, तो इस प्रकार से पहले जो 56 आएगा फिर करके, तो खैर बहुत सिंपल सी बात है, आप ये आराम से कर सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप जब इसको हल करेंगे तो 4290 आएगा, यानी कि आपको कम से कम 4290 टाइल तो लगानी ही पड़ेगी, इससे कम में काम नहीं चलेगा। हाँ, ज़्यादा हो सकती हैं आपके एस सी एफ आया था इसके अंदर 24, मैं मान लीजिए 24 ही नहीं करके 12 की लेता, तो यहाँ पे फिर मैं 24 इंटू 24 नहीं करके 12 इंटू 12 करता, तो 12 होता है 24 का आधा। तो उस केस में आपको ये जो टाइलें लगानी पड़ती 4 गुनी, क्योंकि यहाँ भी 12 होता है, यहाँ 12 होता है, एक तरह से 2 इंटू 2 4 इसमें, तो आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती, पर वो हमें करना नहीं है। हमें तो सबसे कम टाइल की संख्या निकालनी है, और हमारे प्रश्न का हल यहाँ पे आके ख़त्म हो गया कि 4290 टाइल इसमें लगी। अब एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, वो भी कर लेते हैं। ये एलसीएम से जुड़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, रमन टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ, वाइल अनुप्रिया takes 12 minutes for the same. Suppose both of them start from the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they meet again at the starting point? देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान पर वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में रमन और अनुप्रिया को क्रमशः 18 मिनट और 12 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों एक ही समय, एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, तो बताइए कि कितने समय के बाद दोनों पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए ये वृत्ताकार खेल का मैदान है, जैसे देखिए हमने ये वृत्ताकार चीज़ बना दी यहाँ पे, और यहाँ 2 भागने वाले हैं, एक ही जगह से दोनों रवाना हुए। एक का नाम तो जो है वो है आपके रमन और एक का नाम है अनुप्रिया। तो यहाँ से रवाना हुए दोनों एक ही साथ, और एक दिशा, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ये तो इधर गया और वो इधर गया, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही साथ और एक ही दिशा में रवाना हुए। लेकिन एक थोड़ा फास्ट है और एक थोड़ा स्लो है। जो रमन है वो तो स्लो है, उसने 18 मिनट लगाए, एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाए। अनुप्रिया थोड़ी तेज़ है दौड़ने में, उसने उस चक्कर को 12 मिनट में पूरा कर लिया। तो हमें ये पता करना है कि अगर एक साथ वो रवाना होते हैं, तो जब रवाना होंगे चक्कर लगाते रहेंगे, तो कभी तो ऐसा होगा कि वापस वो मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। कितने समय बाद दोनों पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, 18 और 12 का जो पहाड़ा बोलना है, ये सवाल एलसीएम का। देखिएगा जो 18 मिनट लेता है एक चक्कर में, तो एक चक्कर में 18 मिनट, 2 चक्कर में 36 मिनट, 3 चक्कर में 54 मिनट, 4 चक्कर में 72 मिनट, इस प्रकार से हो गया। अब जो 12 मिनट लेता है एक चक्कर में 12 मिनट, 2 चक्कर में 24 मिनट, 3 चक्कर में 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72, तो ये जो कॉमन जो आ रहा है, देखिए ये 36, 36, 72, 72, यानी 36 मिनट के बाद ये दोनों मिलेंगे, और उसके बाद मिलेंगे 72 मिनट के बाद, फिर वो अलग अलग समय में मिलते रहेंगे। लेकिन जो सबसे पहले मिलेंगे वो मिलेंगे 36 मिनट के बाद। कारण क्या है कि जो पहले दौड़ा, कौन दौड़ा पहले, पहले दौड़ा था रमन, उसने 36 मिनट के अंदर 2 चक्कर लगा लिए। देखो ये 18 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाया ना, ये 18 मिनट, और फिर एक चक्कर लगाया 18 मिनट, 18 36। अब जो अनुप्रिया है वो एक चक्कर लगाती 12 मिनट में, तो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा हो गया, फिर अगले 12 मिनट में 2 पूरे हो गए, अगले 12 में ये 3 हो गए, यानी 12 12 12 36। तो 36 मिनट में अनुप्रिया 3 चक्कर लगा चुकी होगी, जबकि जो पहला जो कैंडिडेट था
क्या नाम उसका, रमन, उसके केवल 2 चक्कर हुए थे, लेकिन वो दोनों साथ गए। चक्कर इसके 2 हुए, उसके 3 हुए, लेकिन यहाँ 7 आ गए, तो वापस यहाँ पे आके मिल गए। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आ गया। यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों उसी स्थान पर मिलेंगे जहाँ से वो प्रारंभ किया उन्होंने चलना, एक ही दिशा में। ठीक है, तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। और भाई आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को आरपी व्यास क्लासेस जो है, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे लगातार वीडियोस मिलते रहें और आपको कोई परेशानी ना हो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।